यूपी के पूर्व सीएम और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई। सरकार ने राजनीतिक विरोध से परे निधन के बाद नेताजी को सम्मानित किया, लेकिन इस सम्मान पर अब विवाद हो रहा है, वो भी खुद नेताजी की बनाई समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से। नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनको भारत रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए थी। भारत रत्न की उपाधि न देकर पद्म विभूषण की अवार्ड देकर श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व कृतित्व योगदान का उपहास उड़ाया है। यूपी की राजनीति में धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को मिले सम्मान पर समाजवादी पार्टी से सवाल उठ रहे हैं। कोई नेताजी को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नेताजी का अपमान है। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के सामने पद्म विभूषण बहुत छोटा अवार्ड है। यह देकर के माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व को छोटा किया जाने का प्रयास किया गया है। दरअसल इस विरोध की वजह राजनीति है। नेताजी के निधन के बाद से समाजवादी पार्टी उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रही थी। अब सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। जाहिर है इस सम्मान के कारण समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर नेताजी की अनदेखी का आरोप नहीं लगा पाएगी। मुलायम सिंह यादव को लेकर बीजेपी का रुख हमेशा से नर्म रहा। बीजेपी ने कभी मुलायम पर सीधा हमला नहीं किया। मैनपुरी में मुलायम के खिलाफ कभी किसी सीनियर बीजेपी नेता ने प्रचार नहीं किया। वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, हमारी तो उनसे बहुत असहमतियां थी। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर बहुत असहमतियां थी उनसे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से खास तौर से, तो मैं समझता हूँ कि उस सारा जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रख करके ये सम्मान उनको दिया गया है। अब मुलायम के निधन के बाद उन्हें सम्मानित कर बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को संदेश दे रही है, और यही संदेश समाजवादी पार्टी को डरा रहा है, क्योंकि अखिलेश से नाराज यादवों पर बीजेपी की नजर है। यूपी में पसमानदा मुसलमान भी बीजेपी के एजेंडे पर हैं। इन दोनों वर्गों में मुलायम का नाम सम्मान से लिया जाता है, इसीलिए अब मुलायम को देश का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान मिला तो समाजवादी पार्टी के नेता इस सम्मान पर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इटावा से अमित मिश्रा के साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, ये बात बड़ी चौंकाती है कि नेताजी का सम्मान नेताजी की पार्टी के लोगों को ही सुहा नहीं रहा। देखिए अखिलेश, इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात हमेशा से कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश सीढ़ी है, यूपी से होकर के ही रास्ता गुजरता है। ऐसे में जो भी सियासी दल है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं, और दोनों ही दल चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएँ। 80 लोकसभा सीटों का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से सियासी गोटे बिछा रखी है। पसमानदा मुस्लिमों को रिझाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और मुस्लिमों में 80% ज़्यादा आबादी पसमानदा की है। इसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसके पहले तेज प्रताप यादव की जब शादी थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैफई पहुंचे थे। तो पहले से ही यादव वोट बैंक पे डोरे डालने का जो कार्यक्रम था वो अब मुलायम सिंह यादव को जो सम्मान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं और प्रबल होगा, और यही इसके पीछे की राजनीति है अखिलेश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।